स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज़ चैनल पर। मेरा नाम है जू मलिक और इस वक्त मैं मिल पर हूँ शेरमऊ के। आप लोग देख रहे होंगे कि कल से बहुत सारे पत्रकारों ने वीडियो बनाई, लेकिन जिस तरीके से इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है सुनवाई, एक तो सवाल ये रहेगा और एक सवाल ये भी रहेगा कि कब तक ये धरना चलेगा। तो बातचीत करेंगे, काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम भूप सिंह है जी। क्यों नहीं सुनवाई हो पा रही है, क्या रीजन है? पहले तो मैं स्वागत करूंगा मलिक साहब आपका और आपके चैनल का। सुनवाई की बात तो ये है जी कि सुनवाई के तो बहुत लंबा अरसा हो गया कि सुनवाई यहाँ हो नहीं रही जी। लेकिन कल प्रथम दिवस था हमारा धरने का, और सांकेतिक धरना है ये, जिसमें हम 5 कर्मचारी जो है हर दिन अलग अलग बैठते हैं। लेकिन सुनवाई की वजह खासकर यह है कि हमारा जो प्रशासन है वो हमें कोऑपरेट ज़्यादा ना करके मैनेजमेंट को ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। ऐसा लग रहा है यहाँ ऐसा पर बिल्कुल। कल एसडीएम साहब यहाँ आए थे जी। और जिस प्रकार से वो वार्तालाप हुई उससे ऐसा ही प्रतीत हुआ कि शायद वो हमें गरीब श्रमिकों को कोऑपरेट ना करके मैनेजमेंट को कोऑपरेट करें। ऐसा लगा आप लोगों को? बिल्कुल ऐसा लगा। देखिए, आप लोगों की टीम कितनी है, कितने कर्मचारी इस मिल में है? इस मिल में लगभग 650-700 कर्मचारी हैं। अच्छा, 650-700 है और मेरे को लग रहा है यहाँ पे 5-6 5, क्योंकि जो हमारा शेड्यूल है ये शेड्यूल है कि 5 आप बैठोगे, 5 कल को आप 5 बैठेंगे। दूसरे नए बैठेंगे और 700 तक का नंबर आ जाएगा। तो अगर 700 की यूनियन एक जगह बैठ जाए तो ज्यादा आपका असर पड़ेगा? उसका कारण है क्योंकि हम अपना धरना जो है वो नियमानुसार, जो धरना के जो नियम होते हैं उसके अनुसार हमें नोटिस दिया और उसी के अनुसार हमें शेड्यूल बनाया। उस शेड्यूल के अनुसार ही हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और चाहते तो 700 भी बैठ सकते थे, लेकिन हम अपनी फैक्ट्री का भी तो नुकसान नहीं चाहते ना। हमारी फैक्ट्री का उत्पादन प्रभावित ना हो, हमारा किसान भी जो है परेशान ना हो, उसकी फसल भी आनी है। हम चाहें कि 5-5 लोग बैठ जाएंगे तब भी हम सभी आगे, क्योंकि समर्थन करने 5-5 लोग होंगे और बारी बारी से 700 के 700 भी समर्थन कर देंगे मांगों का, और वो कर ही रहे हैं, हमें लिखा है वहाँ जी। कभी 700 में कुछ अलग भी चल रहे हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं, अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कोई नहीं। सभी लोग जो है एक साथ बैठने को तैयार हैं। और जब सुबह हम यहाँ आते हैं 7 बजे धरना शुरू होता है तो हमें 5 यहाँ चाहिए होते हैं, लेकिन 50 लोग हमें मिलते हैं जी, हमें बैठाओ हमें बैठाओ। हमें हाथ जोड़ने पड़े, भाई आ जाएगा नंबर आपका। आज नहीं, आज तो ये लोग हैं तो यही रहे। तो आप लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्री का हम लोग फायदा सोच रहे हैं कि हमारी वजह से इसको नुकसान हो जाए, तो फैक्ट्री आप लोगों को फायदा क्यों नहीं सोच रही आप लोगों का? देखिए, फैक्ट्री हमारी माँ है, इससे हमारे रोजी मिलती है, हमारे घर परिवार इसी से चल रहे हैं। अगर इसका हम नुकसान चाहेंगे तो फिर हम कैसे, क्योंकि हम तो नियमानुसार मांग कर रहे और शांतिपूर्वक तरीके से मांग रहे। हम तो शांति प्रिय लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं। जिस प्रकार से गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद करा लिया था और कोई हिंसा करने की जरूरत नहीं थी। अगर हिंसा होती थी तो शांतिपूर्वक मौन धारण करके निराहार रह कभी वो जो है धरना करते थे। बस वही संस्कार हमारे सभी श्रमिकों के हैं। मैंने सुना कि यहाँ पर कई किसानों के संगठन भी आप लोगों को समर्थन देने के लिए आए। हाँ, कल कुछ संगठन आए थे, वो जो है हमें समर्थन पत्र सौंप कर गए और आश्वासन दे कर गए कि अगर आपकी ये जायज मांगे नहीं मांगी जाएंगी तो फिर हम आपके साथ हैं। और आप लोग, हम सब, हमारे बच्चे ही हैं इस एरिया के, जो बाहर के भी हैं वो भी अपने ही बच्चे हैं, उनका कहना ऐसा ही था, उनका समर्थन। तो अगर उन्होंने बोल के गए हैं कि हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ, बोल के भी गए हैं, अपना वो जो उनका वो है समर्थन पत्र, उसको भी वो है यहीं पर हमारे पास। अच्छा, तो कब तक रहेंगे यहाँ पर? जब तक सुनवाई नहीं होगी, जब तक का हिसाब है? या फिर थोड़ा लॉलीपॉप अगर मिल के प्रबंधक दे दे तो फिर आप लोग बस हट जाएंगे कि थोड़ा बहुत चल जाए? क्योंकि मैंने बहुत सारे देखा है ऐसी जगह पर। लॉलीपॉप नहीं, लॉलीपॉप के तो इन्होंने प्रयास कर चुके ये लोग। हम 5 लोग हैं यूनियन के, जिसमें मैं, भूप सिंह मेरा नाम है, शक्ति सिंह जी हैं, सुरेंद्र है, ये हमारे सेठपाल जी हैं, शिव कुमार हैं। इनको इन्होंने बुलाया और इन्होंने लालच हमें दिया बहुत कि आप अपना पद ले लो, आप पैसे भी ले लो, आप जो मर्जी चाहो, आपकी तनख्वाह भी वही लगा देंगे, आप जहाँ मर्जी चाहो वहाँ आपको ड्यूटी भी देंगे। लेकिन हाथ जोड़ दिए कि नहीं चाहिए भाई, ये 700 का भला कर दो, 5 को तो बिल्कुल छोड़ दो। एसडीएम साहब मीटिंग ले रहे थे हमारी, मध्यस्थता कर रहे थे थाना गंगो पे 29 तारीख में,
और यही वार्ता इन्होंने कहा था कि जी हमें एसडीएम साहब ने पूछा कि आपसे नहीं इनसे बात नहीं करी पहले, कि जी करी थी, पूछो भूप सिंह जी से, हमें बात करी थी। हमें इनसे यो भी कहा कि भाई हम आपको जो है आपका जो चाहो पद भी दे देंगे, जो वेतन आप चाहो वो वेतन भी कर देंगे। ये सब बात हुई, मैंने हाथ जोड़ के कह दिया एसडीएम साहब इन 5 लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। 5 लोगों के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये इस फैक्ट्री के लिए बिना वेतन के भी काम करेंगे, लेकिन वो 17 साल से जो श्रमिक आस लगाए बैठे हैं कि हमारा भी उद्धार कहीं होगा, हमें भी कहीं बैच बोर्ड में लिया जाएगा, कहीं अधिसूचना का वेतन मिलेगा, हमें भी जो श्रम कानून है उनका पालन होते हुए हमें कहीं परिचय पत्र मिलेगा, कहीं टोकन मिलेगा, वेतन स्लिप मिलेगी, उनके लिए आप जो बात करें। हमारे लिए अगर उन्होंने उस दिन वार्ता के लिए समय रखा था 3 जनवरी 2024 का, और मुझे स्पष्ट तौर से ये कहा था एसडीएम साहब इन्हें ये कह दो कि इन 5 लोगों के लिए कोई चीज़ 3 तारीख में लेकर ना हमें यहाँ अगर कुछ लेकर आना है तो उन 700 के लिए हमें 5 को कुछ नहीं चाहिए। कभी 5 को 3 तारीख में आकर फिर कहें कि 5 ही ले लो, तो वो तो अगर ऐसी कोई भाव रहा होता तो बहुत पहले निमट चुका था, धरने की नौबत ही ना आती। अगर अपना फायदा चाहते तो वो तो आज से 6 महीने पहले हो चुका होता। तो आपने सोचा कि 700 को एक ही लेवल में रखें? एक ही लेवल में, यही। तो आगे क्या करेंगे? अब कल आप बैठे धरने पे, कल भी और आज भी हो गया है, तो कोई सुनवाई तो होगी ना, अंदर से मैसेज आया होगा? हाँ, कुछ मैसेज हैं ऐसे कि शायद वो कुछ वार्ता करने के इच्छुक हैं। हाँ। शायद शाम तक आज कोई है संभावना वार्ता की, लग रहा है ऐसा वैसे कुछ? हाँ, कुछ यही सूचना है। मतलब थोड़ा हलचल सी तो हो ही जाना। हलचल है, प्रशासनिक उसमें भी हलचल है, हमें पता चला। एसडीएम साहब ने डीएम साहब से भी हमारी बात की हुई है, वो वार्ता उच्च लेवल पर चल रही है कि कुछ निकलेगा रास्ता। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने राय ले ली है और मेरे चैनल पे कमेंट भी आई थी, और बहुत सारे पत्रकारों ने भी हम लोगों को कहा था कि आप लोग वहाँ भी जाएं, तो हम अभी आए थे और हम लोगों ने इंटरव्यू ले लिया है। और इन लोगों का सिर्फ एक ही कहना है, जब तक हमारा काम नहीं, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, सीधा सीधा कह रहे हैं। और कल ये धरने पे बैठे थे, कल का धरना पूरा हो गया है, आज का भी लगभग पूरा हो गया है, तो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आ रहा है, अंदर से मैसेज आ रहा है। तो बने रहिए हमारे टीटीसी न्यूज़ चैनल पर। मिलता हूँ आपको किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए